नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की सारे दिन की खबरों के विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रदेश की राजनीति को लेकर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि कुछ लोगों को हम संगठन से सरकार में लाएंगे, कुछ को सरकार से संगठन में लाएंगे। क्या है इस बयान के मायने? क्या मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होने वाला है? क्या नई कार्यकारिणी गठित होने वाली है? इन सब को लेकर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एक-एक नाम के लिए, एक-एक पद के लिए 3-3 लोगों के नाम हमने भेज दिए हैं। कुछ को हम संगठन से सत्ता में लाएंगे, यानी कि सरकार में मंत्री पद पे लाएंगे, और कुछ मंत्रियों को उधर संगठन में भेजेंगे। क्या है इसके मायने? क्या ये केवल बयानबाजी है या अब सत्ता में और संगठन में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, जब तक कोई सत्ता में फेरबदल नहीं हो जाता, जी, ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती मुख्यमंत्री की तरफ से, राजभवन की तरफ से कि इनको मंत्री बनाया जा रहा है, जब तक ये सिर्फ अटकलें हैं। जी, कोई भी राजनीतिक दल के जो प्रदेश पदाधिकारी होते हैं, खासकर अध्यक्ष, उन पर एक प्रेशर रहता है सरकार और सत्ता के बीच तालमेल का। जब जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उस पर विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको चुनाव में टिकट नहीं दे पाए, उनको समायोजित करना, उनको मंत्री बनाना, उनको बोर्ड आयोग अध्यक्षों में लाल बत्ती की सुविधाएं देकर ये संतुष्ट कराना कि वो भी सत्ता के भागीदार हैं। वरना क्या आमतौर पर कार्यकर्ताओं के बीच ये होता है कि 5 साल जब विपक्ष में रहते हैं, कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 कार्यकर्ता लगभग ऐसे होते हैं जो बराबर के दावेदार होते हैं। जी, तो 200 विधानसभाओं में 1000 करीब कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव लड़ने के आतुर होते हैं, इच्छुक होते हैं। टिकट सिर्फ एक को मिलती है। चुनाव के समय सभी कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाता है कि नहीं, आपको टिकट नहीं मिली, आगे एडजस्ट करेंगे, सब करेंगे। तो जो उनमें महत्वाकांक्षा होती है, उसको नेता लोग आश्वासन देते हैं, थपकी देते हैं, नहीं चिंता मत करो, लगे रहो, अपनी सरकार आएगी जब ये करेंगे। और जब सरकार आ जाती है तो वो जो अपेक्षाएं हैं वो और बढ़ जाती है। आपने जो अभी कहा कि कुछ लोगों को संगठन से सत्ता में ले जाएंगे, जब दिसंबर 2023 में भजनलाल शर्मा की सरकार बनी, शपथ ली, तो अभी भी 6-7 मंत्री पद खाली हैं उसमें, और ये माना जा रहा था कि अब होगा विस्तार, अब होगा, अब होगा। तो जो विस्तार की खिचड़ी है, जिसको बीरबल की खिचड़ी कह सकते हैं, बहुत लंबी हो गई है, और यही स्थिति संगठन के अंदर है। पिछले साल जुलाई में जब सीपी जोशी को हटा के मदन राठौड़ को अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये लगा था कि क्या वो पुरानी टीम से काम करेंगे, पदाधिकारियों से, क्योंकि जो पुराने पदाधिकारी थे उनको लगने लगा था कि अब शायद वो हमको हटाया जाए, नए लोग दावेदार हो गए। लेकिन तब ये तर्क दिया गया कि मदन राठौड़ अभी मनोनीत हैं, जब ये निर्वाचित हो जाएंगे, चुनकर आएंगे कार्यकर्ताओं की पसंद से, उसके बाद देखेंगे। फरवरी में मदन राठौड़ फिर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, मतलब मनोनीत अध्यक्ष से वो निर्वाचित अध्यक्ष हो गए। फरवरी से आज अगस्त का महीना आ गया, मिड अगस्त आ गया। 7 महीने में मदन राठौड़ अपनी टीम नहीं बना पाए। अब वो बार बार जब भी उनसे पत्रकार पूछते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पूछते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि लिस्ट अप्रूवल के लिए दिल्ली भेज दी गई है। असली समस्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली है, यहाँ की समस्या नहीं है। अगर प्रदेश में नेताओं को खुला अधिकार दे दिया जाए कि वो मंत्रिमंडल विस्तार या संगठन के अंदर जो भी फेरबदल करना है, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है, किसको हटाना है, सत्ता से किसको संगठन में ले जाना है और संगठन से सत्ता में किसको ले जाना है, ये अप्रूवल की अगर समस्या नहीं हो ना, तो ये काम शायद फरवरी में मदन राठौड़ बने थे, मार्च में कार्यकारिणी बन चुकी होती, नहीं तो अप्रैल में बन चुकी होती। लेकिन 7 महीने बाद भी प्रदेश अध्यक्ष ये कहने की स्थिति में नहीं है कि 5 दिन में कर ली जाऊंगा, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि दिल्ली से अप्रूवल कब आएगी। ये स्थिति मंत्रियों की है। चर्चा ये है कि जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, इनमें से 5-6 मंत्री को हटा के, और जो 5-6 पद खाली हैं, तो 10-12 नए मंत्रियों को समायोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल है, इसमें सबसे बड़ी समस्या इस बार क्या आ रही है? इससे पहले तक क्या भैरव सिंह जी थे, फिर भैरव सिंह जी के बाद वसुंधरा राजे रही, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी कि जो भी मंत्रिमंडल बनाना है वो अपनी बनाई, जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता था आपस में कोर टीम सहमति की और दिल्ली जाते थे, 5-7-10 दिन में दिल्ली से अप्रूवल मिल जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके जो कार्यकर्ताओं से अगर व्यक्तिगत बातचीत करो, तो यही निचोड़ निकल के आता है कि सब काम दिल्ली से होने लगे।
जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की होगी अप्रूवल, वो भी दिल्ली से ली जाएगी। जी। तो इसका मतलब साफ है कि मदन राठौड़ अध्यक्ष तो है, लेकिन उनको अपनी कार्यकारिणी बनाने का अधिकार नहीं है। भजन लाल मुख्यमंत्री तो है, लेकिन अपने मंत्री में किसको हटाया जाए और किनको लिया जाए, ये भजन लाल के पास अधिकार नहीं है। कहने को कहेंगे मैं मुख्यमंत्री हूं, और जब अप्रूवल आएगी कि भाई यहाँ हुए, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष के या बड़ी वरिष्ठ नेताओं के जो है ना, पहले क्या होता था कि जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनको नियुक्ति की आस होती थी संगठन में या सत्ता में, वो यहाँ के नेताओं के यहाँ मिलते थे, उनसे संपर्क करते थे, अपने बायोडेटा देते थे, अपने जो राजनीतिक अनुभव का बखान करते थे कि मैंने पार्टी के लिए ये किया, इतने डंडे खाए, इतनी बार मैं जेल गया, इतनी बार मैंने गिरफ्तारी दी। लेकिन अब उनको भी लगता है कार्यकर्ताओं को कि यहाँ किसी से मिलने से कोई मतलब नहीं, हरी झंडी ऊपर से आएगी, पर्ची ऊपर से आएगी। जितने नेता हैं बीच के स्तर के, जो ना विधायक हैं, जो अगर किसी को जिलाध्यक्ष भी बनना है ना, वो दिल्ली दौड़ लगा रहा है। कोई जेपी नड्डा जी के, कोई अमित शाह के, प्रधानमंत्री तक पहुंच सबकी हो नहीं सकती, अमित शाह और जेपी नड्डा जी तक भी सब पहुंच नहीं हो सकती। तो यहाँ के जो सांसद हैं, जो संगठन में पदाधिकारी हैं, या स्वयं सेवक संघ आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, उनको लगता है कि शायद संघ के पदाधिकारियों के दबाव से हम कुछ बन जाएं, उनके एक अनुरोध से बन जाएं कुछ। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है विपिन जी के, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश सत्ता जो है, मुख्यमंत्री हो या संगठन जो मदन राठौड़ हो, उनके पास अपने मंत्रिमंडल को बनाने या अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। और 7 महीने तक अगर दिल्ली से अप्रूवल नहीं मिल रही है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये निकलता है कि पार्टी के अंदर भले गुटबाजी नहीं दिख रही हो, लेकिन जितने गुट हैं, कुछ गुट जो दिखते हैं कि भाई वसुंधरा जी हैं, जैसे उनके समर्थित लोगों को मंत्री नहीं बनाया, वो योग्य थे लेकिन शायद इसलिए नहीं बनाया कि वसुंधरा जी के नजदीक है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से, अमित शाह से मुलाकातें हुई हैं, और भी दूसरे नेता गए हैं, तो ये मान के चला जा रहा है कि वसुंधरा खेमे के समझे जाने वाले जो विधायक हैं, जो योग्यता रखते हैं, वरिष्ठ है, अनुभव है, शायद इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो हटाया किसको जाए, तो ये फैसला अभी दिल्ली लेगी। बीजेपी के पास एक मौका है अभी कि ऐसे वसुंधरा राजे जैसे जो सीनियर लीडर हैं, इनको समायोजित करने का। जैसे उपराष्ट्रपति का एक पद खाली है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना बाकी है, तो क्या वसुंधरा जैसे जो बड़े लीडर हैं, उनको वहां समायोजित करके और पार्टी प्रदेश की राजनीति में सत्ता संतुलन बनाने की कोशिश करेगी? नहीं, देखिए ये तो बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि ये खाली दिल्ली के अंदर उपराष्ट्रपति का या अध्यक्ष का 2 पद है। हर राज्यों में वसुंधरा राजे जैसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इग्नोर हुए हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बने हैं, लेकिन संघ उनकी पैरवी कर रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बनना, मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे से अगर कहा जाए तो शायद एग्री हो जाएंगी। वो रिटायरमेंट है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उनको केंद्र में मंत्री ले लिया गया, और निश्चित रूप से वसुंधरा राजे तक भी इस तरह के प्रपोजल रहे होंगे कि आप राज्य की राजनीति से दूर होकर दिल्ली की राजनीति में आ जाओ। तो मुझे लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे राजस्थान छोड़ के दिल्ली की राजनीति में उपराष्ट्रपति जाने के लिए आतुर होंगी। लेकिन उनको अगर आप कुछ नहीं बनाते हो, लेकिन उनके जो समर्थित लोग हैं, जो उनके खेमे के माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी हालांकि कहती तो यही है कि यहाँ कोई खेमा नहीं है, सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरह जोड़ तोड़ चल रही है, जिस तरह दिल्ली भागदौड़ हो रही है, वो यही साबित करती है कि यहाँ के नेताओं पर कार्यकर्ताओं का भरोसा कम होता जा रहा है, और उनको लगता है कि कोई भी नियुक्ति होगी जिला स्तर की या संगठन में कोई नियुक्ति होगी, या मंत्री पद बनेंगे, या बोर्ड और आयोग में कोई अध्यक्ष बनेंगे या सदस्य बनेंगे, वो सब दिल्ली की मर्जी पर बनेंगे। इसीलिए ये देरी हो रही है, और मदन राठौड़ स्पष्ट शब्दों में ही नहीं बता सकते कि हम 7 दिन में या 10 दिन में अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर देंगे। तो ये जो हर फैसले अगर बीजेपी के संगठन में केंद्र से लिए जा रहे हैं, सरकार के भी फैसले केंद्र से लिए जा रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या बीजेपी के हित में होंगे या उनको नुकसान करेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी जब आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है ना, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम संगठन के मामलों में दूसरों से अलग हैं, हमारे आंतरिक लोकतंत्र अच्छा है, तो बेहतर तो यही हो कि जिला स्तर में जो भी जिलाध्यक्ष का चुनाव है वो जिला के कार्यकर्ताओं की सहमति से हो, आला कमान मिल बैठ के वो नाम घोषित करते। आप जितनी देरी करते हो ना, गुटबाजी उतनी बढ़ती है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे संगठन में हो। जो भी पदाधिकारी बनने के इच्छुक हैं,
मान लो 10 महत्वपूर्ण पद हैं संगठन के अंदर और दावेदारों की संख्या 100 है। हर 100 आदमी जो है ना वो जुगाड़ में लगा हुआ है, दिल्ली भाग रहा है। अगर यही कार्यकारिणी 6 महीने पहले घोषित हो जाती तो सबको ये लग जाता कि ये पदाधिकारी बन गए, ये नहीं बन पाए। तो जो पदाधिकारी बने हैं वो सक्रिय हो जाते, काम करते, और जो पदाधिकारी नहीं बन पाए वो दूसरी तरीके से अपने एडजस्ट होते, जो भी संगठन के लिए करते वो काम। लेकिन आप जितनी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, हर व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि हाँ मेरा नंबर आएगा। और दिल्ली में भी जो नेता हैं, आप किसी के पास भी जाओगे, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, चूंकि बाकी क्षेत्रीय दलों के जो आला कमान है वो समाजवादी के आला कमान लखनऊ में बैठते हैं, लालू प्रसाद पार्टी के आला कमान पटना में बैठते हैं, टीएमसी के आला कमान कोलकाता में बैठते हैं। तो उन क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली नहीं आना पड़ता। दिल्ली किसको जाना पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जिनके वास्तव में राष्ट्रीय नेतृत्व वहां मौजूद है। पर चूंकि राजस्थान में अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इनकी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ भी इनकी सत्ता है, दिल्ली में भी सत्ता है। तो हर चीज के लिए जो भाग दौड़ हो रही है, गुटबाजी हो रही है, इससे जितनी देरी होगी ना उससे फायदा कभी नहीं हुआ है पार्टी को। आप देखो पिछले 30 साल का अपन ने पहले भी कई बार चर्चा की है कि राजस्थान में 3 बार अशोक गहलोत और 2 बार वसुंधरा राजे रिपीट क्यों नहीं हो पाई। उसके मूल के कारणों में जाओगे ना तो ये चीजें जो हैं दिखती नहीं है, वो कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं असंतोष पैदा कर देती हैं कि 5 साल जब संघर्ष का दौर था तब हम कार्यकर्ता लोग याद आते थे, और जब आज सरकार आ गई है तो उसी काम को 6-6, 7-7, 8-8 महीने संगठन में नियुक्ति हो उसको टाला जाता है कि मदन राठौड़ ने कहा जब जरूरत होगी तब हम कार्यकारिणी बना देंगे। उनके बयान पे जाइए कि जब जरूरत होगी तब हम कार्यकारिणी बना देंगे। इसका मतलब अभी 7 महीने से जरूरत नहीं है जी। कोई भी संगठन, इतना बड़ा प्रदेश राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, और वहां अगर 7 महीने तक संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो तो जो लोग पुराने हैं वो मन से काम नहीं कर रहे और नए लोग आ नहीं पा रहे, तो संगठन जिस रूप में काम करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। 3-4 महीने बाद पालिका के और पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, जैसी खबरें आ रही है नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे। आज अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बीच में है। तो जब अगर जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर संगठन की टीम नहीं होगी तो आप पदाधिकारियों का, आप पंचायत में जिनको बोर्ड सीट दोगे, आप जिनको निकायों में पार्षद के प्रत्याशी बनाओगे, उनका फैसला कौन करेगा, उनका चयन कौन करेगा। तो ये निश्चित रूप से ये जो देरी हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी के हित में तो कहीं भी नहीं कही जा सकती। अच्छा, अभी कुछ समय पहले एक प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तब हमने चर्चा की थी कि अब वो पिटारा खुल गया है कि इनकी नियुक्तियां की जाएंगी अलग अलग बोर्ड में, आयोग में अध्यक्ष वगैरह, और बड़े पद इनको दिए जाएंगे। लेकिन बस एक नियुक्ति होने के बाद प्रक्रिया लगभग रुक गई है, और यहाँ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी भी अभी गठित नहीं हो पाई है। तो आगे भविष्य आपको क्या दिखता है? क्या वो प्रक्रिया वापस शुरू होगी? केवल एक को बना के फिर नहीं, ये देखिए जो संगठन में और सरकार में और बोर्ड आयोगों, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए फैसले हैं। संगठन में किसको लेना है, अगर मौजूदा पदाधिकारियों में से लगता है कि आप इन 4 को हटाना है तो क्या 4 को उन बोर्ड आयोगों में एडजस्ट किया जाएगा। जब तक ये प्रक्रिया नहीं कहेगी, मंत्रियों को आप हटाओगे तो क्या मंत्रियों को संगठन में लोगे या मंत्रियों को वैसे ही छोड़ दोगे। तो ये क्या, तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप ये कहो कि नियुक्तियां अभी हो जाए एक साथ, जिस दिन ये बाकी नियुक्तियां होंगी इसका मतलब वो संगठन की जो कार्यकारिणी की रूपरेखा है, किसको बनाना है, वो तय हो जाएगा। उसके बाद अरुण चतुर्वेदी को जो बनाया एक, अभी उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 6-7 नेताओं को, प्रेम सिंह बाजौर हैं, ओंकार सिंह लखावत हैं, 2-3-4 नेताओं को, जसवंत सिंह बिश्नोई है, उनको बोर्ड आयोग में बनाया था। लेकिन अरुण चतुर्वेदी चूंकि पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में लंबे समय से जुड़े रहे, और सिविल लाइन से वो दावेदार थे, उनका टिकट काट दिया गया और फिर वो शांत रहे। तो ये था कि जो अध्यक्ष आदमी रह चुका उसका टिकट काट दिया, दूसरे को दिया, उसने विरोध नहीं किया, तो उनको एडजस्ट करना तो एक थी। लेकिन जो दूसरे और पद हैं भी 30-40 पद, उसकी नियुक्ति में निश्चित रूप से जो आला कमान के सामने समस्या क्या है, यहाँ बैठ के कार्यकर्ता ये सोचता है कि आला कमान देर क्यों कर रहा है। आला कमान के साथ जो अभी हम दूसरे विषयों पर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ संबंध, टैरिफ को लेकर, रशिया के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध, पाकिस्तान के साथ युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर वो इतने व्यस्त रहते हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो पार्टी के और पदाधिकारी, उनके लिए ये काम छोटे हैं। मैंने यही कहा ना कि अगर प्रदेश के स्तर पर
इसका फैसला करने का अधिकार दे दिया जाए तो शायद ये काम निबट जाए। एक दो नामों पे अगर आपत्ति है या जोड़ना घटाना है तो आला कमान अपनी राय दे सकता है, लेकिन हर नाम को आला कमान तय करे, हर मंत्री का आला कमान तय करे, हर बोर्ड अध्यक्ष के और सदस्यों के नाम अगर आला कमान तय करेगा तो निश्चित रूप से 7 महीने लगे, हो सकता है अभी 2-3 महीने का समय और लगे। क्या प्रदेश स्तर पर अधिकार इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि केंद्र को ये डर है कि जैसे पहले यहाँ गुटबाजी थी और शायद उसी गुटबाजी का परिणाम है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो कहीं वो ऐसा तो नहीं चाह रहे कि कहीं भजनलाल अगले वसुंधरा ना बन जाए कि वो फिर यहाँ गुटबाजी नहीं नहीं नहीं, देखिए ये कारण नहीं है। गुटबाजी कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, हर जगह गुटबाजी होती है। और गुटबाजी इसको कहते हैं ना, आंतरिक लोकतंत्र की एक खूबी है, जी कहना है कि गुटबाजी होगी। गुटबाजी का मतलब ये नहीं कि कोई मन मतैक के होते हैं। कार्यशैली को लेके भी अगर विरोध होता है, मेरा आपसे कार्यशैली को लेके विरोध हो सकता है, तो गुट हो गया ना कि भाई ये इस तरह गुट चाहता है, ये गुट इस तरह काम करना चाहता है। फिर गुटों को जो बड़े नेता हैं वो प्रश्रय देते हैं। आप कोई कार्यकर्ता एक ही नेता के 4 बार चक्कर क्यों लगाता है? तो जानता है कि वो दूसरा नेता मेरी नहीं सुनेगा, ये नेता मुझे जानता है, ये मेरा काम कर सकता है। तो ये मान लिया जाता है कि ये 10 नेता तो इस नेता से जुड़े हुए, इसके गुट के हो गए। घोषित कहीं नहीं होता है, लेकिन अंदर समीकरण सब समझते हैं, कार्यकर्ता भी समझते हैं, नेता भी समझते हैं, मीडिया वाले भी समझते हैं कौन किसके गुट का है। तो जो देरी पार्टी कर रही है ना, ये पार्टी के हित में नहीं है, लंबी दूरी के लिए। आज ठीक है, आप सरकार 5 साल चलेगी, पार्टी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की जो देरियां होती है ना, सत्ता में, संगठन में, उनमें जो गुटबाजी होती है वो और बढ़ जाती है। और आप जिन अब मंत्रियों को 5-6 मंत्रियों को अगर निकालोगे और संगठन में भेजोगे तो क्या खुश होंगे वो अंदर से? निश्चित रूप से उनके मन में भी एक पीड़ा होगी, उनके समर्थकों के मन में पीड़ा होगी, उनकी जो जाति वाले लोग हैं उनके मन में पीड़ा होगी, और यार हमारे नेताजी को हटा दिया। तो बहुत से समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर, या संगठन में पदाधिकारियों को नियुक्ति को लेकर जो देरी हो रही है वो अप्रत्याशित है। ऐसे पहला कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बनता था, महीने 2 महीने के अंदर कार्यकारिणी का गठन हो जाता था, जिला कार्यकारिणियां भी बन जाती थी। अभी आप जयपुर शहर का एक उदाहरण है, जयपुर शहर की जिला कार्यकारिणी की कुछ 8-10 दिन पहले सोशल मीडिया पे आ गई और 5 मिनट बाद ही उसको वापस लेना पड़ गया। तो इसका मतलब वो सूची जारी हो गई होगी, लेकिन 5 मिनट में इतना विरोध हो गया कि उसको वापस लेनी पड़ गई। तो ये जयपुर की नहीं है, पूरे राजस्थान के जितने जिले हैं सब जगह यही स्थिति है। और सबसे इसमें जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वो राजस्थान में कोर कमेटी जिसको होती है ना, जी सत्ता जब आपकी होती तो सत्ता और संगठन के बीच समन्वय के लिए जो कोर कमेटी, पहले कोर कमेटी हुआ करती थी, उसकी मीटिंगें होती थी। अब मुझे नहीं लगता कि महीनों से कोई कोर कमेटी की बैठक हुई हो, या हो सकता है अस्तित्व में नहीं हो कोर कमेटी। चुनाव से पहले तो थी, चुनाव के बाद भी 1-2 बार कोर कमेटी की बैठक हुई है, लेकिन जब सारे निर्णय 2-3 लोग लेने लग जाएं तो कार्यकर्ताओं में जो पीड़ा होती है कि हम अपनी बात कहें किसको, तो वो दिल्ली दौड़ लगाता है। और दिल्ली दौड़ जब लगती है तो गुटबाजी बढ़ती है। उनको भी लगता है दिल्ली वालों को, फिर यार 4 पदाधिकारियों के लिए 20 जगह से फोन आ रहे हैं, सांसद अपनी पैरवी कर रहे हैं, विधायक अपनी पैरवी कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां ठीक नहीं किसी भी पार्टी के लिए। पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि बीजेपी की सीनियर लीडर वसुंधरा राजे और यहाँ के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों के ही दिल्ली दौरे हो रहे हैं। क्या इनसे यहाँ कुछ नई खिचड़ी पकड़ने की आपको संभावना दिख रही है? नहीं, दिल्ली दौरे नहीं, वसुंधरा राजे तो अमूमन ज्यादातर समय दिल्ली रहती है क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जी और विधानसभा विधायक हैं, तो उसका नहीं, संगठन में भी यहाँ नहीं है, तो वो ज्यादातर समय दिल्ली रहती है। कोई कार्यक्रम पार्टी का होता है तो वो आती है निश्चित रूप से, लेकिन वैसे वो दिल्ली ज्यादातर रहती है। तो बाकी जब भजनलाल या वो मुख्यमंत्री के नाते, चूंकि मदन राठौड़ सांसद भी हैं, संसद का सत्र चल रहा है तो वहां उनकी उपस्थिति होती है। लेकिन हाँ, पिछले जो बीजेपी की सरकारें रही हैं राजस्थान में, उसके मुकाबले इस बार मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, स्थानीय समस्याओं को लेकर उनके दौरे पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गए हैं। जी और ये दौरे, दिल्ली जाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली नहीं जाना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली की तरफ देखना, ये आपको ये आभास कराती है कि आपके हाथ में कोई ताकत नहीं है। मुख्यमंत्री के हाथ में प्रदेश की ताकत होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में संगठन की ताकत होनी चाहिए, और जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए
कि वो अपने स्तर पर फैसले ले सके। अगर कोई कमी होगी, पार्टी हारती, तो आप उनसे सवाल जवाब तो कर सकते हो। अगर ऊपर से नियुक्तियां होंगी तो प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, मेरा क्या लेन देना, आप लोगों ने ही बनाया था। जी मंत्री अगर विफल होंगे, अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, अभी जैसा 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र हो रहा है, और इससे पहले जो 2400 सवाल पूछे गए थे, उनके आज तक जवाब नहीं आए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस पे नाराजगी भी जताई कि जो सवाल वहां पे सदन में नहीं, बाद में जवाब दिए जाते हैं, जिस भी विधायक ने पूछा उसके बाद जवाब पहुंचते हैं, जवाब नहीं अगर उनको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार में जिस तरह से काम होना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। जी। जैसे कि इस बार पहली बार के जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या आप जो भविष्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है उसमें कुछ ऐसे नए चेहरे हमें दिखाई देंगे जो पहली बार के विधायक हैं? ये पहली बार के जो बनने थे वो तो बन गए, जी। अब जो बनेंगे वो विधायकों की चर्चा है कि जो योग्य होते हुए, अनुभवी होते हुए वो नहीं बन पाए उस समय, किसी भी कारण से नहीं बन पाए, नयों को मौका देने का कारण रहा हो। लेकिन जब लगा 20 महीने में काला कमान को लगा होगा, या जो मदन राठौड़ का जो बयान आया, उन्होंने अनायास बयान नहीं दिया होगा कि मन में आ गई कि मैं कह दूं, ये चीजें चल रही होंगी कि कुछ मंत्री की जो कार्य क्षमता है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये विचार चल रहा होगा निश्चित रूप से कि 4-5 मंत्री, ये जो मंत्री हैं कमजोर है, इनको हटा दो, संगठन में दे दो। 4-5 ये जगह खाली हुई, 5-6 पहले से खाली है, तो 10 ऐसे मंत्री जिनको गुटबाजी से अलग, कि भाई ये योग्यता रखते हैं, अनुभव है, और विधानसभा चलाने, मंत्री बनना अलग चीज है, लेकिन जो परफॉर्मेंस विधानसभा में जब सत्र चलता है उस समय मंत्री जवाब नहीं दे पाते। पिछले कई सत्रों में हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष को टोकना पड़ा मंत्रियों को कि आप तैयारी करके आया की है। मंत्री का मतलब ये नहीं कि आपने बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, आप सचिवालय में चले गए, फाइलों पर साइन कर दिया। मंत्री का मतलब है कि विधानसभा में जो विधायक आपके विभाग से संबंधित सवाल पूछ रहा है उसका आप प्रॉपरली जवाब दे सको, आपको अपने विभाग की जानकारी होनी चाहिए, और सवाल पहले से लग जाते हैं। उसकी अगर मंत्री तैयारी नहीं कर पाती है, 2400 सवाल लंबित पड़े हुए हैं अभी, 2400 का मतलब है 200 विधायक हैं, तो हर विधायक के 12-12 सवाल एवरेज, उसमें ठीक है मंत्रियों के सवाल नहीं होंगे, लेकिन 12-12, 15-15 हर विधायक के सवाल अगर पेंडिंग पड़े हैं तो मंत्री क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरकार के जो संगठन के मुखिया हैं और सरकार के मुखिया, उनको ये चीज देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो एक धारणा बनती है ना समाज में, मतदाताओं में, इसी से बनती है कि आप पार्टी जो अपने आप को संगठनवादी पार्टी कहती है, वो 7 महीने में अपनी पदाधिकारी नहीं बना पा रही, और अध्यक्ष जी कहते हैं कि जब जरूरत होगी तो बना देंगे। तो क्या जरूरत नहीं है 7 महीने से? ये सवाल कार्यकर्ताओं के भी मन में छुपता होगा, और आम लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7-7 महीने आप पदाधिकारी नहीं बना पाओ। जी बिल्कुल। तो यानी कि आप पदाधिकारी अभी बनाए जाएं या कुछ समय बाद बनाए जाएं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में और खास तौर से बीजेपी की राजनीति में कुछ परिवर्तन की सुगबुगाहट अब दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें सत्ता में भी, यानी कि सरकार में जो लोग हैं उनमें, और जो संगठन है, दोनों में कुछ फेरबदल की संभावना है, और आने वाले भविष्य में हम जल्दी देखेंगे कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का भी फेरबदल या विस्तार संभव है। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.